तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है A is the point A, 3, B is the point 4, B. The length of the line segment is 4√5। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को बनाते हैं। ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा हो गया, जिसमें A पॉइंट है A, 3 और जो दूसरा पॉइंट है B वो है 4, B। A, 3 एंड 4, B। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, AB की लेंथ, और AB की लेंथ हमारे पास है 4√5। तो बेटा AB हमारे पास 4√5 है, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो AB का स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 16 5 जा होता है 80। दैट मीन्स अगर हम AB का स्क्वायर लिखना चाहें तो वो होगा A - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो यहां से हमारे पास A और B में एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम मान लेते हैं, दिस इज योर रिलेशन नंबर 1। अब बेटा ये हमारी, हाँ, अब हमको क्या करना है नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें गिवन है कि यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/2 है। तो हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप इज y2 - y1 अपॉन x2 b - 3 अपॉन 4 - 8 इज इक्वल टू -1/2। तो बच्चों ये स्लोप वाला रिलेशन हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2b - 6 इज इक्वल टू -4 प्लस का 8। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू आएगी 2b - 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स a आपका आ गया 2b - 2। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन है आपके पास a - 4 होल स्क्वायर। अगर हम 3 - b का होल स्क्वायर लिखें या b - 3 का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात है, दोनों एक ही से खुलेंगे। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2b - 2 का, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है, 2b - 2 -4 का स्क्वायर और 3 - b या b - 3 स्क्वायर, एक ही बात हो गई। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन गया 2b - 6 का स्क्वायर प्लस b - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 b, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 b। इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × 3 × b, यानी कि 6b इज इक्वल टू 8। अब हम टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, 4b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हुआ, 5b स्क्वायर, माइनस का 24b माइनस का 6b कितना हुआ, माइनस का 30b, फिर प्लस का 36 प्लस का 9 यानी कि प्लस का 45 माइनस का 80 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी 5b स्क्वायर माइनस 30b, 45 माइनस 80, that is 10 minus 5 is 5 and 7 minus 4 is 3 equal to 0। 5 से डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर 5 6 is 30b, 5 7 is 35 equal to 0। फैक्टर कर देंगे, 7 1 is 7 यानी कि माइनस का 7b प्लस का b माइनस 7 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो b टाइम्स b माइनस 7 प्लस 1 टाइम्स b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आ गए b प्लस 1 इंटू b माइनस 7 इक्वल टू 0। तो b की दो वैल्यूज आ गई, b आपके पास आया है एक -1 और आया है b आपका 7। अब b अगर आपके पास पता है तो आप a निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पता है कि जो a है वो 2b - 2 है। तो हम एक बार इसमें b की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2 - 2, दैट मीन्स -4। तो a आपका आ गया -4, और जब हम b की जगह क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे तो दूसरा a आ जाएगा। 7 2 जा 14, 14 - 2 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12।
तो हमसे एक ए कॉमा बी का पेयर, मतलब ए और बी की जो वैल्यूज आएंगे वो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो जब ठीक। बी -1 है तो ए -4 है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो तुम कहोगे जो बी है वो -7, और क्वेश्चन हो गया, जरा आंसर चेक करो। कौन सा है ये? एग्जाम स्टाइल। ये क्वेश्चन है, हमको 6 नंबर मिल गए, जरा चेक करो। एंड ऑफ चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें y दिया है 3 times √x-2 and the line intersect 2 points P and Q। ठीक है, तो तुमने इस कर्व की इक्वेशन को देखा होगा, तो कर्व की इक्वेशन को तुमने लाइन की इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। हाँ। लेकिन कर्व की इक्वेशन बहुत ही अजीब टाइप की है, इसलिए हम क्या करते हैं, कर्व की इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। ये होगा y² = 9 times x-2। मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, थोड़ा सा आसान लगे ताकि। अब हम क्या करते हैं, यहां से कल वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं कि आपके पास कोई कर्व है और एक लाइन उस कर्व को दो जगह क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उन दो जगहों का नाम है P और Q। तो P और Q के तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालनी है, फिर तुम्हें उसकी लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो तुम्हारे पास एक दूसरी इक्वेशन है, वो इक्वेशन है 3x + 3 = 4y। तो तुम यहां से एक काम करो, सबका सॉल्व करने का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से 4y जो है वो हो गया 3 times x+1, यानी y की वैल्यू आ गई 3/4 times x+1। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देंगे। जैसे ही हम y की वैल्यू यहां पर उठा के पुट करेंगे तो ये बनेगा 3/4 times x+1, 3/4 times x+1, ये y की वैल्यू है। और इस y का हमें स्क्वायर करना है, तो वो किसके इक्वल है, 9 times x-2। y का स्क्वायर इसके इक्वल है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, और ये x+1 का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये हो गया 9 times x-2। अब दोनों तरफ 9 है तो 9 से 9 तो कैंसिल कर ही देते हैं। अब ये हो जाएगा x² + 1 + 2x = 16 times x-2। तो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16x - 32। हाँ। अब ये इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x - 16x + 1 + 32 = 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई x² - 14x + 33 = 0। 11 3 जा 33। हाँ। हाँ, ये हो गया 11x 33 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 11, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x - 11 = 0। फैक्टर हो गया x - 3 x - 11 = 0। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और 11। अरे वाह, x 3 आ गया तो y निकाल लेंगे, क्योंकि y हमारा बेसिकली जो है वो है 3/4 times x+1। इसमें हाँ। हम एक बार x की जगह 3 पुट कर देते हैं। जब हम x की जगह इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y3 हो जाएगा। इसका मतलब जब x 3 है तो y 4 है। एक पॉइंट तुम्हारा ये p आ गया। अब हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं 3/4 times x+1, और x की जगह 11 पुट कर देते हैं, तो 11 + 1 हो जाएगा 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। इसका मतलब आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा Q, और Q पॉइंट आपका आ गया जब x 11 है तो y 9 है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स निकल करके आ गए।
पी पॉइंट है हमारे पास 3,4, तो पी पॉइंट को हमने 3,4 ले लिया, और जो क्यू पॉइंट है वो हमारा है 11,9। 11,9 पी पॉइंट हो गया 3,4, क्यू पॉइंट हो गया 11,9। हमें पी क्यू की लेंथ चाहिए, तो हम पी क्यू की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। ये हो गया 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। 64। 5 स्क्वायर 25। दैट मीन्स ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 64 प्लस 25। दैट मीन्स 5 प्लस 4 9 और 6 7 8 8 प्लस 1 89। रूट 89 आ रहा था क्या? हाँ क्या आई थिंक लेंथ आ रही थी? लेंथ ऑफ पी क्यू क्या आ रही थी यहाँ पे? रूट 89 आ रही है यहाँ तो। नहीं, मुझे तो 10 आया। पीछे आंसर क्या आ रहा है? हाँ सर, 10 ही है। तो यहाँ पे तो निकला नहीं। हाँ यहाँ पे तो बेटा आंसर आया नहीं, ऊपर चेक करो। देखो, ये फिजिक्स में कराया जाता है क्वेश्चन, ये फिजिक्स का पार्ट है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को? सबसे पहले देखो ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके। ये आपका हो गया शीशा, जिसमें आप क्या देखते हैं नहाने के बाद? अपना चेहरा। हाँ तो शीशे से जितना ऊपर पॉइंट होगा उतनी नीचे उसकी इमेज होगी। तो मान लो ये पॉइंट है -7,5 और इसकी इमेज है क्यू। क्यू को कुछ मान लो, क्यू मान लो तुम्हारे पास A, B है। ठीक है? तो किसी भी पॉइंट के रिफ्लेक्शन को निकालने का मेथड क्या होता है? ठीक है, क्या मेथड होता है? उल्टा करना है। कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। बताओ, हाँ पी क्यू लाइन का स्लोप बताओ। P-5 अपॉन A+7। 7। चलो लाइन का स्लोप बताओ। लाइन का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। डायरेक्ट लिख दिया। दोनों परपेंडिकुलर लाइन से, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो बेटा यहां से तुम्हारे पास ए और बी में क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ अब हम अपना समय नहीं खराब करेंगे, ये इक्वेशन बन गई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद तुम क्या करोगे? पी क्यू का मिड पॉइंट निकालोगे, तो वो आएगा m। तो मिड पॉइंट क्या होगा? m होगा -7 प्लस A/2 5 प्लस B/2। और ये जो मिड पॉइंट होता है m, वो कहाँ लाई करता है? लाइन पे लाई करता है। तो वो लाइन की इक्वेशन को हाँ सेटिस्फाई करेगा। यानी लाइन में x की जगह तुम डाल दोगे A-7 या -7 प्लस A/2 -2y। y है 5 प्लस B/2 इज इक्वल टू 18। ऊपर इक्वेशन 1 हो गई, नीचे इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे? ए और बी। तो सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। कर लोगे ना? हाँ याद आ गया होगा कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 करते हैं, और रिफ्लेक्शन और पॉइंट दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो उस लाइन पे यानी कि मिरर पे लाई करता है। हो गया 7th क्वेश्चन। हमें ऐसा लगता है कि 7th क्वेश्चन के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। तो 7th क्वेश्चन भैया वीआईपी क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VIQ। वीआईक्यू, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। इसको एक बार करके दोबारा ट्राई कर लेना, ना हाँ आए तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ढेर सारे थे। जरूर। ठीक है? तो बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज में पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, तो आप इसको ढंग से लगाइए जरूर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एकदम हलवा है। ये भी कंसेप्ट आप जानते हो। देखो मजे की बात ये है कि क्वेश्चन नंबर भी 8 है
और उसकी मार्किंग स्कीम भी 4 + 4 8 है। 8वां क्वेश्चन 8 नंबर का, 8वां क्वेश्चन 8 नंबर का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको करते चले जाइए। कर दें हम? हाँ सर। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है वो क्वेश्चन है y = x + 2 - 4/x। ये कर्व और ये लाइन आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है a और b पर। तो आपको क्या निकालनी है, आपको इस AB की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर क्या चाहिए, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले तो हम क्या निकाल देते हैं, A और B के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x + 6 = 2y। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 6/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो स्टेप वाइज हम लिखते चले जाते हैं। हाँ ये बच्चों हमने लिख दिया, मैंने y की वैल्यू कर्व वाली इक्वेशन में प्लेस कर दी। अब इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक काम कर लो, माइनस का 4/x इधर लिया और x + 2/1 इधर लिखो और माइनस का x + 6/2 इधर लिया। थोड़ा सा सही ढंग से लिख लो तो जाके जल्दी सॉल्व हो जाए। बाकी सॉल्व किसी भी मेथड से करो, आंसर तो सेम है। ये हो गया, ये हो जाएगा 4/x = 2x + 4 -x - 6/2। 4/x 2x - x, x 4 - 6 - 2/2। अब देखो इक्वेशन कुछ आसान हो गई, x² - 2x = 4 to 8, x² - 2x - 8 = 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो हो जाएगी x²। 4 to 8, 4 to 8, x हाँ - 4 + 2 times x - 4 = 0। तो बेटा x की वैल्यू एक -2 आ रही है और x की वैल्यू 4 आ रही है। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा y क्या था, y तुम्हारा था हाँ सर, वही आया -2। x + 6/2। ओके, ये था y। हाँ हाँ, इसमें x की जगह पुट कर दो -2 + -2 6/2। एंड 6 - 2 4/2, 4/2 हाँ यानी कि 2, 2 यानी यहां -2 से y की वैल्यू भी आ गई 2। और तो दूसरा जब वाई x 2 है, 5। x - 2 है तो y 2 है। अब हम क्या करेंगे, का वैल्यू है x की 5। जगह 4 पुट करेंगे, तो 4 + हाँ 6/2 यानी कि 10/2, दैट मींस 5। यानी जब x 4 है तो y कितना है, 5। ये दो हाँ पेयर आ गए। सर, वही आया -2, 2 एंड 4, 5। वाह भाई वाह, क्या बात। चलो कुछ तो नंबर निकाल ही लोगे, तुम्हारे नंबर पहले से कुछ ज्यादा आ जाएंगे। चलो भाई, अब हमारे पास ए और बी के पॉइंट्स तो आ गए। 8 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर तो मिल गए। अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, ये बी वाला पार्ट नहीं ये होगा है परपेंडिकुलर तो बाइसेक्टर। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, अगर आपको ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो बहुत आसान होता है। सर ये एकदम जो है, पहले आप ए बी का स्लोप निकाल लीजिए। तो ए बी का स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ ए बी, गुरु जी बताइए स्लोप ऑफ ए बी। y2 - y1 कौन अपॉन x2 - x1,
यानी कि 3/6 विच इज 1/2। तो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन वाली, मान लो परपेंडिकुलर लाइन है वो पी क्यू, तो पी क्यू का स्लोप कितना होगा? कहोगे सर -2, ये पी क्यू का स्लोप हो जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा, तो मिड पॉइंट बता दो कितना होगा? 4 - 2/2 कॉमा 5 + 2/2। यस, तो बेटा पी क्यू का स्लोप है -2, मिड पॉइंट बेटा कितना है? 4 - 2 2, और 2/2 कितना होता है? 1, 7/2। अब तो बेटा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख ही लेंगे, क्योंकि हमें इसका फिक्स पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो लाइन की इक्वेशन होगी y - y1 = m times x - x1। समझ में आ गया? हाँ। ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। तो बेटा अब आपके पास काम ये है कि इस रिव्यू वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है?